बिहार विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़े बिहार की राजधानी पटना में विकास की बयार इतनी तेज बही कि पूरी की पूरी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन सड़क पर दांत चियार के पड़ गई। पता नहीं आपको याद है या नहीं, लेकिन आज से करीब 7 साल पहले वर्ष 2017 में पटना को केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी परियोजना में शामिल किया गया और तब से लेकर आज तक राजधानी के विकास पर करीब 400 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। जमीन पर आपको ये विकास भले न दिखे, लेकिन सोशल मीडिया पर चकाचक पटना जरूर भेंटा जाता है। अब स्कॉर्पियो के जल समाधि लेने वाले वाक्य पर लौटते हैं। हुआ ये कि काले रंग के स्कॉर्पियो में राजनीति के पथ पर अग्रसर और जनता की सेवा करने के लिए बेचैन कुछ नवजात नेताजी बड़े बड़े मंत्रियों से भेंट करके लौट रहे थे। पटना जंक्शन के पास से गाड़ी हनहनाते हुए आगे बढ़ी और पैदल चलने वालों को नहलाते धुलाते जेपी गोलंबर के पास पहुंची। सड़क पर पानी देखकर ड्राइवर ने एक्सीलेटर चाप दिया होगा, तभी पूरी की पूरी गाड़ी हड़ाक से जमीन में समा गई। गाड़ी में बैठे नेताजी किस पार्टी से हैं वो मैं नहीं बताऊंगा, आप कपड़े देखकर पहचान सकते हैं तो पहचान लीजिए, क्योंकि नेताजी लोगों का ईगो आजकल बहुत जल्दी हॉट हो जाता है और फिर उनके दुमछल्ले पत्रकारों को ही धोधा दे रहे हैं। विधायक जी, आपसे कुछ सवाल है, आपसे कुछ सवाल है। यहाँ से आप बोर्ड लेकर जाते हैं, कुछ सवाल है आपसे, कुछ सवाल डिलीट करो। हर जगह डबल इंजन वाले सरकार की बात होती है। कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार होगी तो विकास की रफ्तार तेज हो जाएगी, लेकिन बिहार में तो ट्रिपल इंजन सरकार है। देश के प्रधानमंत्री बीजेपी के, राज्य के मुख्यमंत्री जदयू बीजेपी गठबंधन से, दो काबिल उप मुख्यमंत्री बीजेपी से और तो और नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा बीजेपी से। और यही मत रुकिए, पटना नगर निगम की मेयर सीता साहू भी बीजेपी से ही हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी राजधानी का ये हाल है तो राज्य भर का क्या ही हाल होगा अंदाजा लगा सकते हैं। राज्य के दूसरे शहरों का क्या हाल होगा अंदाजा लगा सकते हैं। फिर जब कोई पत्रकार इनसे सवाल कर ले तो जवाब में ये पटना मेट्रो की शुरुआत उछाल देते हैं या बारात में नाराज फूफा बन के मुंह फुला लेंगे। फिर वो ईगो हर्ट होने वाला और मारपीट करने वाली बात तो है ही, ये समस्या तो है। इसीलिए कह रहा हूं, यही लोग बता दें कि सालों से सत्ता में रहने के बाद भी राज्य की राजधानी से अगर ऐसी तस्वीर आती है तो सवाल लालू यादव राबड़ी देवी से पूछना है या पंडित जवाहरलाल नेहरू से। अच्छा हो यही लोग क्लियर कर दें। जिस सीता साहू और कमिश्नर अनिमेश कुमार परासर पर पटना के विकास की जिम्मेदारी है, वो नगर निगम में अपनी सत्ता और वर्चस्व को लेकर के लड़ रहे हैं और उनकी लड़ाई के किस्से पटना से प्रकाशित होने वाले अखबारों में रोज बरोज छप रही है। अब आप ही बताइए, नगर निगम के कमिश्नर और मेयर अगर आपस में लड़ेंगे तो उस शहर का क्या हाल होगा। पटना की सड़कों के अंदर गाड़ियां नहीं घुसेंगी तो क्या उसके ऊपर आराम से चलेंगी। ढिठाई, निर्लज्जता और ठाकुर सुहाती का जैसा नमूना राज्य के नेता और अधिकारी पेश करते हैं, वैसा देश में कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगा। घूम के देख लीजिए, हम देख चुके हैं इसलिए कह रहे हैं। सड़क खोद दी, बिना बैरिकेड लगाए उसे छोड़ दिया, पूरी की पूरी गाड़ी पलट गई, गड्ढे में धंस गई, 4 घंटे तक इसी तरीके से इसी हाल में पड़ी रही, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। न अधिकारी, न मंत्री, न सीएम और न ही डिप्टी सीएम। सब मस्त मलंग बने घूम रहे हैं। जनता मर रही है तो मरे, अपनी गाड़ी, अपना इलाका और अपना बंगला सब कुछ सुरक्षित रहना चाहिए, अपनी सत्ता पर आंच नहीं आनी चाहिए। यही बिहार के नेताओं का मोटो है। जो एक बार पटना चला जाए वो दोबारा जाने का नाम न ले। न पैदल चलने के लिए फुटपाथ है, न गाड़ियों के चलने के लिए कायदे की सड़क है, न घर से बाहर कुछ समय बिताने के लिए कोई अच्छा पार्क। एक पार्क है भी तो वो उसी इलाके में जिधर मंत्री और अधिकारी लोग रहते हैं। दिन दहाड़े कोई फायरिंग करते हुए निकल जाता है, रात हो या दिन अपराधी आते हैं, गोली ठोक करके चले जाते हैं। फिर भी सोशल मीडिया पे पटना चकाचक है, चकाचक है, चकाचक रहेगा। इसका राग लगातार अलापा जा रहा है। सवाल करिए तो नेता आपको पिटवा देंगे, अधिकारी आपको धमका देंगे और पटना के आम निवासी शहर के अतीत का इतिहास आपके मुंह में ठूसने की कोशिश करने लगे। ठीक है, फिर रहा जाए इसी हाल में।
अगर शहर वालों को ही पटना के हाल से फर्क नहीं पड़ रहा तो लखनऊ, मुंबई और दिल्ली वालों को क्यों ही कर फर्क पड़ेगा। इसी हाल में पड़े रहिए। नेता मस्त हैं, जनता भी मस्त है। पटना की सड़कों के अंदर गाड़ियां घुस रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।